फिजिक्स में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, इनर्शिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी, या फिर गतिहीन या रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स लग गया अगर तो वो अगर मोशन में है तो वो रुक जाएगी, और रुकी हुई है तो वो चलना शुरू कर देगी। तो इस बात को आपको इस वीडियो को देखते हुए ध्यान में रखना है, बिकॉज सारे पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड में सारी कड़ियाँ जुड़ेगी एक एक करके और आपका दिमाग खुल जाएगा। ये वीडियो मुझे लगता है आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपको इस तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की लेंथ देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन फिर भी बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग वीडियो को बीच में छोड़ देंगे कि भाई ये बात तो हमें पता है, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ लाइफ में दोस्त पता होने से? अब तक आप कितनी वीडियोस देख चुके हो? कुछ हुआ? क्योंकि लाइफ में बड़ा चेंज लाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है, जड़ से समझना पड़ता है कि दिक्कत है कहाँ एक्चुअल में। ऊपर ऊपर से चीज़ें जानने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको सिर्फ चीज़ें पता करनी है तो करते रहो। इंटरनेट पे लाखों वीडियोस पड़ी है, जाके देखते रहो। बाकी सीरियस लोग आ जाओ। अगले 15 मिनट में आपको मिलने वाली है प्योर प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू। पहला पॉइंट, अगर आप ये मानते हो कि आपने अभी तक कुछ लाइफ में बड़ा अचीव नहीं किया है, आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो सारे अधूरे हैं, और जब इन पे काम करने की बारी आती है तो आप डीमोटिवेटेड और प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करते हो, तो उसका कोर रीज़न पता है क्या है? आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। 99% लोगों की तरह अपने आप को चेंज करना, अपने गोल्स को पूरा करना आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है, एक वांट है कि किस बात की जल्दी यार, कर लेंगे, अभी आगे बहुत टाइम है। अपने आसपास के 99% लोगों को देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो सभी ऐसे ही तो जी रहे हैं। अपनी लाइफ में 50 सस्ती चीज़ों को सेंटर में रखे हुए हैं और उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, और जो कीमती चीज़ है उसको साइड में कहीं अटकाया हुआ रखा है, जो बस सड़ रही है टाइम के साथ। लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है? 2 कौड़ी की चीज़ें। भीड़ ने नॉर्मलाइज कर दिया इन चीज़ों को। ये नॉर्मल है नहीं, लेकिन इन चीज़ों को कर करके इनको नॉर्मल बना दिया गया है। आप किसी स्लम एरिया में जाना, देखना वहाँ जाके, आपको तुरंत फील होगा कि यार कैसे रह लेते हैं ये लोग इस कूड़े में। तो मैक्सिमम लोग भी इसी तरह से जी रहे होते हैं। पता है दुख है लाइफ में, कुछ है जो अधूरा है, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं इस बारे में। जिस तरह से जी रहे हो आप, वो नॉर्मल है नहीं, दुखी हो अंदर से। लेकिन जब हम आसपास यही देखते हैं तो हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ आप न्यूटन के इसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिवली। लाइफ मोशन में तो है, कट तो रही है, लेकिन दुख में। मुझे पता है मैं ये बहुत ही कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन क्या करें, यही रियलिटी है। बट इससे आपको उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज करेंगे हम। नंबर 2, ट्रोजन हॉर्स की कहानी आपको पता है कि कैसे उसके झांसे में फंस जाते हैं लोग। अभी मैंने ये मूवी देखी ट्रॉय, उसमें बताया गया है सब कि ग्रीक्स ने ट्रॉयस पे अटैक किया था बिकॉज वहाँ का राजा उनकी राजकुमारी को भगा लेके आया था। तो अब अटैक तो किया, लेकिन उनका किला और उनकी दीवार इतने ज़्यादा मजबूत और विशाल थे कि कई महीनों की कोशिशों के बाद भी वो उस किले को भेद नहीं सके। फिर वो आखिर में थक हार के लकड़ी के बने बहुत बड़े और एक सुंदर घोड़े का निर्माण करते हैं और इसे शांति की भेंट के रूप में किले के बाहर छोड़ते हैं कि भाई अब हम लड़ना नहीं चाहते। आधी सेना वहाँ से चली जाती है, बस कुछ को छोड़ गए। तो वो उस सुंदर लकड़ी के घोड़े को खुशी खुशी अंदर ले जाते हैं। उन्होंने कहा देखो ये हमारे लिए इतना सुंदर तोहफा छोड़ गए, और खुद डर के मारे भाग गए। लेकिन उस विशाल खोखले घोड़े के अंदर कौन छुपा था पता है? सोल्जर्स। जब सब सो जाते हैं रात में, तो उन्होंने धीरे से किले का गेट खोला। बाकी लाखों योद्धा जो छुपे हुए थे सब आए और किले वाले हार गए। ऐसे ही इंसान हारता है। हम भी खूबसूरत और आकर्षक चीज़ों को अपने इस किले, अपने इस दिमाग के भीतर आने देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि उन चीज़ों के अंदर असल में छुपा कौन है, और फिर हम इस जीवन रूपी लड़ाई को हार जाते हैं। आपको जो चीज़ें आकर्षक लगती है, जिनकी तरफ आप खिंचे चले जाते हो, वो असल में खूबसूरत नहीं है, वो आपका नाश है, डिस्ट्रक्शन। तभी देखना ये चीज़ें करने के बाद आपको कैसा फील होता है, हारा हुआ, है ना? एक और एग्जांपल, मैट्रिक्स मूवी आपने देखी होगी। उसमें एक सीन होता है जिसमें मैन कैरेक्टर नियो को उसका गाइड किसी जगह पर ले जा रहा होता है, बट क्राउड के बीच में चलते हुए वो एक लड़की को देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती है। वो उस लड़की को देखकर एकदम से रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वापस से मुड़कर वो अपने गाइड की तरफ देखता है, तो गाइड उसे बोलता है, नियो तू कहाँ देख रहा है, दोबारा देखियो जरा। जब वो वापस मुड़ता है तब वहाँ उस लेडी की जगह एक एजेंट होता है जिसने उसकी तरफ बंदूक तानी होती है। ये सेम चीज़ अभी आपके साथ हो रही है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, वो एक्चुअल में आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है ताकि आप उसके जाल में फंसो। तो अब आप बोलोगे कि चलो रियलिटी तो दिखा दी, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे आप इन्हें सोल्यूशंस को या कुछ भी कहो, 3 में से कोई भी आप यूज़ कर लो और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में ले लो। नंबर 1, वॉरियर मेंटेलिटी। भीड़ क्या करती है? प्रिडिक्टेबल चीज़ें जो हर कोई कर रहा होता, जो बड़ा या अलग साउंड नहीं होता, यही करती है ना भीड़, राइट? वॉरियर इंसान ये नहीं करता। जहाँ अच्छी चीज़ें करने में लोगों को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, 99% लोग नहीं कर पाते, वही चीज़ वॉरियर लोग चूज़ करते हैं।
जैसे आपने डेविड गॉगिंस के बारे में सुना होगा कि जो उनका मन कहता है कि यार ये नहीं, वही चीज़ वो बंदा करता है, अपने मन को कुचल के रख देता है। तो आप इग्नोर करो उन सारी फालतू की चीज़ों को जो भी तुम्हारी एज के लोग कर रहे हैं। हम ऐसे सोचते कि यार जब सब लोग कर ही रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है, इस उम्र में ये नॉर्मल है। नो, फर्क पड़ना चाहिए आपको भी और लोगों को भी। जब आप ऐसी लाइफ जी रहे होते हो तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज उन्हें ऑलरेडी पता है कि आप उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा हो, आप उन्हीं की जैसी मीडियोकर लाइफ जीते रहोगे, आप उनकी प्रेडिक्टिबली के अकॉर्डिंग जी रहे हो। समझ रहे इस बात को? वो चाहते ही यही है कि आप उनकी तरह जियो, और जब आप कुछ हट कर करोगे तो उन्हें अंदर से थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू होगी। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन 2021। बहुत मन किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं पहले वाली लाइफ में, लेकिन मुझे पता था कि यार लोग यही तो चाहते हैं कि मैं उनके जैसे ही मीडियोकर लाइफ जीऊं। सिंपल सी बात है, 99% लोगों से आगे बढ़ना है, अलग बनना है, वो करना स्टार्ट कर दो जो 99% लोग नहीं कर रहे। जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, जो चीज़ें इजीली अवेलेबल है, उनको लात मारो। ऐसी चीज़ें करना शुरू करो जो आपके दोस्तों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए रेप्लिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। आपका मोटिवेशन ही यही बन जाना चाहिए कि यार मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। जब कोई भी चीज़ मुश्किल हो तो आपको मेरी तरह खुश हो जाना चाहिए और वो कर देनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर लोग वो नहीं करेंगे और आप उससे करके अपने आप को उनसे अलग बना सकते हो। तो अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दो कि मैं एक वीक पर्सन या भीड़ का हिस्सा ना बन के मैं एक वॉरियर हूँ, और इसको प्रूव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करो। वॉरियर की ग्रेट क्वालिटीज के बारे में सोचो और लिखो। जैसे वॉरियर कभी चीप डोपामाइन, सस्ते मजे चेज नहीं करता, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन चूज करता है। वो अपने इमोशंस, अपने मन का गुलाम नहीं होता, वो उन्हें अपना गुलाम बनाता है। नॉर्मल लोग सोते वक्त मोबाइल यूज करते हैं, वॉरियर लोग बुक्स, वीडियोस, पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं, मेडिटेट करते हैं। नॉर्मल लोग शाम को जंक फूड खाने चले जाते हैं, वॉरियर एक्सरसाइज करने जाता है, स्पोर्ट्स खेलने जाता है। बाकी लोग सुबह लेट जब नींद खुलती है तब उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन एक वॉरियर सुबह जल्दी उठ के रनिंग या वॉकिंग करने जाता है। बाकी लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, सिर्फ सोचते हैं। ये एक्शंस लेते हैं, सोचते कम है और करते ज़्यादा है। इनके पास ओवरथिंकिंग का, परेशान होने का टाइम ही नहीं होता। यानी नॉर्मल लोग हर वक्त कंफर्ट सीख करते हैं और उसके बावजूद दुखी लाइफ जीते हैं, और वॉरियर टफनेस को अपना कंफर्ट बनाते हैं और हर दिन सर उठा के जीते हैं। इस तरह 5-6 चीजें लिखो और अपने आप को उस पथ पे चलाना शुरू करो। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, आप रेजिस्टेंस फील करोगे, बिकॉज आप गतिहीन हो। गति बनाने में थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट एक बार गति बना ली फिर बहुत आसान है। फिर आप उसी मोशन में बने रहोगे, बिकॉज इनर्शिया दोनों साइड बराबर काम करता है ना। चाहे आप मेहनत करो या फिर आप बस बैठे रहो, हैबिट दोनों की लग सकती है, दोनों ही आसान है। जैसे मैं काम करे बिना रह ही नहीं सकता, या फिर आप देखना जो स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले होते हैं वो खाली बैठ ही नहीं सकते, टाइम वेस्ट चाहते हुए भी नहीं कर पाते, बिकॉज वो मोशन में है। और जिन्हें टाइम वेस्ट या दिन भर फालतू चीजें करने की आदत होती है, वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते या फिर काम नहीं कर पाते। अब ऐसा कैसे हो कि मेहनत में ही हमें मजा आए? तो इसकी बात हम तीसरे पॉइंट में करते हैं। तो लिखो ऐसी 8 चीजें और चिपका दो। अपने आप के आइडेंटिटी ही बना दो कि आज से मैं अर्जुन हूँ। बहाने बनाना पूरी तरह से छोड़ दो। सुबह उठने में आलस आता है, जल्दी सोया करो। पैसा नहीं है, खर्च कम करो और कमाना सीखो। स्किल्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। बॉडी या हेल्थ ठीक नहीं है, एक्सरसाइज किया करो। टाइम नहीं है, फालतू काम मत करो। नॉलेज नहीं है, किताबें पढ़ो। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि न कर पाने में और जानकर न करने में जमीन आसमान का अंतर है, नियत का अंतर है। डिड नॉट कहीं ज्यादा बुरा होता है कुड नॉट से। कुड नॉट मीठा बहाना है आपके मन का, डिड नॉट कड़वी सच्चाई है। ये चीज एक्सेप्ट करो और एक्शंस लो। दूसरा सोल्यूशन बताऊं उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूं जो आपका ये काम काफी आसान कर देगी। वॉरियर क्या करता है? खुद से चुनता है युद्ध करना या उसे घसीट के मैदान में ले जाया जाता है। खुद से चूज करता है, राइट? आपने ये कोट सुना होगा कि इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ विल। यानी अगर आप वक्त के साथ नहीं बदले तो वक्त बदलेगा। या फिर आपने सही चीजें या सैक्रिफाइसेस खुद से चूज नहीं किए तो फिर लाइफ करेगी। और तब बहुत दर्द होता है जब चीजें जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर ये दर्द, ये दुख देखना है तो शक्लें देख लो अपने आसपास के 99% लोगों की। जो एग होता है, अंडा, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से टूटता है तो उसकी लाइफ खत्म होती है, लेकिन अंदर जो चूजा होता है वो खुद तोड़ता है अगर, तो लाइफ की शुरुआत होती है ना। ग्रेट और महान चीज़ों की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो अपने आप से अपनी मर्जी से चूज करो कि मैं लड़ूंगा और अपने आप को ग्रेटनेस तक ले जाऊंगा। जब हम खुद अपनी मर्जी से टफ चीज़ें करते हैं तो दर्द थोड़ा होता है बट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलती है। लेकिन तब बहुत दर्द होता है जब हमें चीज़ें मजबूरन करनी पड़ती है, जब बुरा वक्त हमसे करवाता है। तो एलिमिनेटर बनो 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के विचारों, 2 कौड़ी के इमोशंस का। इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, खुद से बड़ी और मजबूत चीज़ें लाओ लाइफ में। बट कैसे? सोल्यूशन नंबर 2, जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो तो उससे पहले उस डिसीजन को टेस्ट करो टाइम के साथ।
इसको मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि आप अगर ये चीज़ें करते हो लाइक स्क्रोलिंग, जंक फूड, मैस्टरबेशन और जो भी एक्टिविटीज़ है जो थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा फील करवाती है, अब होता क्या है कि एकदम से वो चीज़ आपको प्लेजर देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्लेजर गायब हो जाता है और बदल जाता है पेन में, राइट। इसके अपोजिट जो चीज़ें डिसिप्लिन से जुड़ी होती है, अगर आप वो करते हो लाइक स्टडी, जिम या कोई स्किल सीखना, जल्दी उठना या जो भी 10 चीज़ें हैं, तो ये शुरू में पेनफुल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाते हो कुछ टाइम बाद ये पेन कम हो जाता है और बदल जाता है बड़े प्लेजर में, सेटिस्फैक्शन में, क्योंकि वही लॉ काम कर रहा है ना। तो पेन एक्चुअल में पेन नहीं है, वो होता है डिलेड प्लेजर, थोड़ा महंगा और क्वालिटी वाला मज़ा। और इंस्टेंट प्लेजर एक्चुअल में प्लेजर नहीं होती है, वो होता है डिलेड पेन, लंबे समय तक रहने वाला दर्द। इसलिए जो एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर दिए वो इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि जो अट्रैक्टिव चीज़ें ललचाती है वो दुश्मन है आपकी एक्चुअल में। तो आप अवेयर होकर देखो कि आप ज़्यादातर टाइम कौन सा डिसीजन लेते हो, बिकॉज हर एक छोटे छोटे एक्शन में कंपाउंडिंग काम करती है। आपकी लाइफ क्या है, आप अभी जो भी हो, जहाँ भी हो, आपकी लाइफ अभी जिस भी टाइप की है वो क्या है, वो है आपके लाखों छोटे छोटे डिसीजंस का एक रिजल्ट। तो देख लो कि आपका एक एक कदम, एक एक डिसीजन आपको हेवन की ओर ले जा रहा है या फिर हेल की ओर। नंबर 3, कोई भी इंसान एक्शन लेता है तो वो 2 रीज़न की वजह से लेता है, या पेन को अवॉइड करने के लिए या फिर प्लेजर को सीख करने के लिए। अब आपको यहाँ इस चीज़ को घुमा देना है, आपको माइंड के साथ फाइट नहीं करनी है, जैसा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लाइक मैक्सिमम लोग जिम या एक्सरसाइज को पेन से एसोसिएट करते हैं, डिफिकल्ट है, पेनफुल है, और फिर वो इसकी वजह से या तो शुरुआत ही नहीं करते या फिर बीच में गिव अप कर देते हैं। आपको उस चीज़ को घुमा देना, आप एक्सरसाइज को एसोसिएट कर दो कि मैं ये करूँगा बिकॉज मुझे अच्छा फील होगा, करने के बाद मैं एनर्जेटिक फील करूँगा, प्लस जब रिजल्ट दिखेगा तब और अच्छा फील होगा। जो भी 2-3 हैबिट्स आपको बनानी है उसी से रिलेटेड आप पॉजिटिव अफर्मेशंस तैयार करो। ये सच में जादुई है, आप इस वीडियो को जाके देखना, एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से। तो इसी तरह दिन में जो भी आप 2-4 फालतू चीज़ें करते हो उन्हें पेन से एसोसिएट कर दो कि इन्हें करने के बाद एक्चुअल में गंदा फील होता है, काम में मन नहीं लगता है, मिलता भी कुछ नहीं है, वीक होता जा रहा हूँ, लाइफ और टाइम दोनों वेस्ट होती जा रही है। यानी ये एक्चुअल में गंदा फील करवाती है। जो खराब बातें हैं आपकी उनको लेकर आप इस तरह की चीज़ें लिखो, और इसी तरह अच्छी हैबिट्स जो भी आपको बनानी है उनको लेकर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो। बुक रीडिंग, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, स्टडी, किसी स्किल पे बैठना, इनको जोड़ दो प्लेजर से। जैसा ये करने के बाद अच्छा फील होगा, मैं कुछ सीखूंगा, आगे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसे बनेंगे, यानी यही असली मजेदार चीजें हैं। ये अफर्मेशंस पढ़ो और इनको सच मान लो, पूरी तरह से बिलीव करो। और ये चीज़ आप सुबह काम शुरू करने से पहले कर सकते हो, जैसा मैं करता हूँ। फिर देखना आपके लिए एक्शंस लेना ईजी हो जाएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक पूरी वीडियो के बराबर है, यहाँ से आपसे एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। हमारे दिमाग के पास भी मोबाइल की तरह एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम होती है, वो एक टाइम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड ही झेल सकता है। लेकिन आप अपने ब्रेन को कितनी चीज़ों से भरे हुए हो, कितनी सारी चीज़ें आपको पता है, आपने कितने वीडियोस, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल शॉर्ट्स, रील्स और कितना कुछ देख रखा है। जब आप इतनी सारी चीज़ों को सुनते हो, देखते हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में घुसाते हो, तो क्या होता है, आप और आपका माइंड डीप नहीं जा पाते। बिकॉज इतनी सारी चीज़ें दिमाग में भरी है कि मन बोलता है ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सही है, वो भी सही है, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आपके लिए 2 में से एक चीज़ को चूज करना आसान है, आप कर लोगे, लेकिन वहीं 10 चीज़ें दिखाई जाए तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि करूँ क्या। सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने वाले 99% लोग एक ही गलती करते हैं कि वो सब कुछ पता करना चाहते हैं। वो इस उम्मीद में वीडियो पे वीडियो देखते रहते हैं कि कोई मैजिकल चीज़ मिलेगी और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई वीडियो नहीं है ब्रो, कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है या कोई अलग रूल नहीं है जो आपकी लाइफ एकदम से चेंज कर देगा। आपको जो जानने की जरूरत है वो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आगे पता नहीं कितनी वीडियोस देखोगे। सर फ्रांसिस गैल्टन का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा। गैल्टन का IQ बहुत ज़्यादा था। ये इतने ज़्यादा जीनियस थे कि इन्होंने बचपन में ही साइंस से अपनी थोड़ी बहुत पहचान बना ली थी। लोगों को लगता था कि यार आगे जाके पता नहीं ये क्या क्या उखाड़ने वाला है। सर चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा साइंस में। डार्विन का IQ इतना ज़्यादा नहीं था। ये खुद मानते थे कि मेरे अंदर चीज़ों को इतना जल्दी समझने की काबिलियत नहीं है, लेकिन डार्विन की थ्योरी आज पूरी दुनिया को पता है। वो एक महान साइंटिस्ट बने, लेकिन जीनियस गैल्टन एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाए, बार बार फील्ड बदली, जिसकी वजह से वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। इन्हें कोई नहीं जानता। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये कंट्रोल कर लिया अगर, पूरी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। कौन सी एक चीज़ है जो आपको भटकाती रहेगी, जिसकी वजह से ये कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे? इन्फॉर्मेशन एडिक्शन। 10 मिनट में 20 नई चीज़ें पता चल रही हैं, ये कर लो, वो कर लो, इसमें पैसा नहीं है, उसमें है, कोई नई स्किल, कोई और नया काम, इसमें कम कंपटीशन है, इसमें ज़्यादा है। कितनी वीडियोस देखते हो, कुछ हुआ? क्योंकि आपका ब्रेन फंडामेंटली एक साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए नहीं बना है। जैसे मेरे को ऐसे DMs आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई करूँ क्या,
ब्लॉगिंग करूँ या ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेटर बनूँ या डाटा एनालिस्ट, राइटिंग कॉपी राइटिंग करूँ या फोटोग्राफी, कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में ये स्किल डिमांड में होगी या नहीं होगी, पैसा किस में ज़्यादा है, ज़्यादा सेफ ज़्यादा सिक्योर कौन सी है, और पता नहीं क्या क्या लिखते हैं जो चीज़ें मैंने खुद ही नहीं सुन रखी। इसका रीज़न ये है दोस्त कि शुरू कुछ नहीं किया, सिर्फ चीज़ें पता की, जबकि मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने ध्यान लगाया 2-3 चीज़ों में बेस्ट होने में। तो हर इंसान से, हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होने से बचो, बिकॉज दुनिया ऐसी लाखों चीज़ों से भरी हुई है जो आपको ललचाएगी, और इस चीज़ में फंसने की वजह से चाहे कोई कितना ही जीनियस हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। तो गोल बनाएं कैसे, तो उसकी बात हम आगे करते हैं। उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही चीज़ करो लाइफ टाइम। मेरा मतलब है आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में केवल 1-2 चीज़ों पे ही ध्यान दो। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 3 महीने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और 3 महीने बाद किसी और की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 8-8, 10-10 साल बर्बाद हुए इस चीज़ की वजह से। कभी ये वैकेंसी आई तो इधर, कभी कोई और आई तो उधर, अपनी एनर्जी फैला दी जिसकी वजह से कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन जिसने एक चीज़ पे, एक लक्ष्य पर ध्यान दे दिया, भले ही उसमें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिख रहे, बट फिर भी वो टिका रहा, उसकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो गया। एक साधारण इंसान 90% ऊर्जा व्यर्थ कर देता है अलग अलग चीज़ों में और उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। वहीं एक सदा हुआ मन यानी फोकस्ड माइंड ये गलती नहीं करता और पा लेता है, अचीव कर लेता है। तो अगर आपका किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो आप उससे भी 1-2 घंटा साइड में कर सकते हो, लेकिन उससे भी फिर लंबे समय तक करना है। लाइक अगर आप पढ़ाई के साथ यूट्यूब कर रहे हो तो यूट्यूब ही करो, 1 महीना ब्लॉगिंग, 1 महीना ड्रॉप शिपिंग, ऐसे नहीं। और यूट्यूब में भी सेल्फ हेल्प वीडियोस बनाते हो तो यही करना, ना कि 1 महीना मोटिवेशन और दूसरे महीने कॉमेडी। समझ रहे हो ना? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी चीज़ हाथ में लो उसमें अपने आप को डीप ले जाना, इन्फॉर्मेशन लेने जाना और उसमें भटक जाना, दोनों में फ़र्क होता है। कोई भी वीडियो देख रहे हो, नो, आपको मेरी या किसी और की वीडियो रिकमेंड हो ऐसे ही देखने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली। हाँ, अगर सब पता है, क्लियर है गोल, तो उसके बाद सीखने के लिए देख सकते हो। मैंने कैसे फाइंड की वो चीज़, अपना वो गोल आपको कैसे करना है, अब उसकी बात करते हैं। अब एग्जैक्टली आपको बनना क्या है, और ये चीज़ पता करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा थिंकिंग मॉडल देता हूँ। आप रिवर्स सोचो, यानी सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो उन्हें लिस्ट में लिख दो, 5-10 चीज़ें जो भी है, और फिर उसमें से उन्हीं 1-2 चीज़ों को सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिनमें आप अच्छे भी हो। फिर उस सिलेक्ट करी हुई चीज़ को टाइम देना शुरू करो। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। ऐसे मेंटर, ऐसे लोग ढूंढो जो उस चीज़ में बेस्ट है, उनसे सीखो और बेस्ट बनते जाओ। कोई नई चीज़, कोई नया सीक्रेट पता चले, लिखो। दिमाग के भरोसे मत बैठना कि याद रह जाएगा, लिखो और अप्लाई करो, या आपको सिर्फ चीज़ें पता करनी है। मेरे हर एक सब्सक्राइबर के पास पर्सनल डायरी होनी ही चाहिए, या फिर मोबाइल में नोट मेकिंग एप्लीकेशन होना चाहिए। 99% लोग नहीं करते हैं, आपको करना है। फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो पाते हो कि मैं क्या करूं, कुछ पता नहीं चल रहा, तो भाई कुछ भी करना शुरू करो। जिसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है शुरू करो, बैठे मत रहो परफेक्शन के चक्कर में। लाइक मैंने 2021 में पहले फैक्ट वीडियोस बनाना शुरू किए, उसके कुछ समय बाद बुक समरीज बनाना शुरू किया, बिकॉज मैं बुक्स पढ़ता था, इसमें इंटरेस्ट था मेरा। फिर मैंने एनर्जेटिक मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू किए, फिर लगा कि इसमें भी इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं बुक्स पढ़ ही रहा था। फिर मैंने बुक्स का नॉलेज प्लस खुद की लाइफ से एक्सपीरियंस और बाकी लोगों की लाइफ से मैं जो चीज़ें सीख रहा था, इन सबको मिला के प्रैक्टिकल मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लगा, जो आप अभी इस चैनल पे देख रहे हो। इसके बाद भी मैंने रुका, मैंने अभी एक और चैनल क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, जहाँ पे मैं और ज़्यादा डिटेल में जाके बात करता हूँ। वहाँ पहली वीडियो पे ही 4 लाख व्यूज़ होने वाले हैं। तो ये एक के बाद एक कड़ी जोड़ने से होता है। आप एक जगह रुककर, एक जगह बैठकर कुछ भी नहीं पा सकते। और देखो, किसी भी चीज़ में सक्सेस की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अगर आप परफेक्शन के चक्कर में बैठे रहे, सिर्फ सोचते हो, करते कुछ नहीं हो, तो आपके 100% चांस है फेलियर के। लेकिन आप कुछ ना कुछ करते रहते हो तो फेलियर के चांस कम होते जाते हैं, सक्सेस के बढ़ते जाते हैं। जैसे आप ये वीडियो देखो, क्या हो रहा है, जब तक बॉल फेंकोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि अगली बार बॉल कहाँ जाएगी। जब तक फिर से नहीं फेंकोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि इस बर्तन से टकरा कर दूसरी बार बॉल कहाँ गिरेगी। इसी तरह जब तक एक्शंस नहीं लोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, डेटा नहीं होगा, तब तक सिर्फ ओवर थिंकिंग करोगे। तब तक नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ काम करेगी। तो जो मन में है उसे करना शुरू कर दो। एक बारी करते रहो, फेल होते रहो, सीखते रहो, बेस्ट बनते चलो। आगे एक एक चीज़ अपने आप क्लियर होगी। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, डायमंड बनाना है अपने आप को। और वो कैसे बनता है? घिस घिस के। प्रोसेस आपको हीरा बनाएगी, ना कि रिजल्ट जो आप ढूंढ रहे हो कि मुझे ये मिल जाए बस फिर लाइफ सेट है। नो, प्रोसेस इज एवरीथिंग। अब याद करो मैंने शुरू में क्या कहा था, न्यूटन का नियम। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये स्थिर है, आपने इनको गति नहीं दी, मतलब इनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया है, बल्कि आपने बाकी नेगेटिव चीज़ों को गतिमान बनाए रखा है जो आपकी लाइफ को हेल बना रही है। यहाँ तक कि अब उन चीज़ों को करते हुए आपको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता।
बिना मेहनत के ही हो रहा है सब। इसी तरह अगर आपने हिम्मत करके सही हैबिट, सही चीज़ों को मोशन में ला दिया, उसके बाद आपको एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, उसके बाद अपने आप होती है। मेरा मन नहीं होता कभी कभी, फिर भी काम हो जाता है, मेहनत हो जाती है, बिकॉज वही लोग काम कर रहा है ना सर। तो धीरे धीरे फोर्स लगाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लो और मोशन में लाओ अपनी लाइफ को। लीडर स्पेशलिस्ट जॉन सी कहते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा होता है। एक ऐसा साइंटिफिक रूटीन जिसने लाखों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है, इंक्लूडिंग मी। इस वीडियो में मैंने इसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वॉच लेटर में सेव कर लो, बाद में देख लेना। अभी जाके बैठो अपने साथ और क्लियर करो एक एक चीज़ को, और फिर एक्शंस लेना शुरू करो। कमेंट्स में कमिटमेंट करके जाओ या फिर लिख के जाओ कुछ ना कुछ वीडियो के बारे में, जो भी आपके मन में है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।